नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सहज भीलवाड़ा ऐप लॉन्च किया। जैसा आपको पता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अलग अलग तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि जो मतदाता हैं उनकी भागीदारी चुनाव में बढ़ाई जा सके। यहाँ भी वही जानकारी है, जैसे कि पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए आईटी का प्रयोग। इसमें है मतदाता हेल्पलाइन, दूसरा है सक्षम ऐप, तीसरा है केवाईसी, चौथा है सी विजिल ऐप। तो लगातार पिछले कुछ दिन से हम ये चीजें देख रहे हैं। आज इसमें चार चीजें एक साथ आई हैं, तो इनको भी यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये भीलवाड़ा जिले से एक नई जानकारी क्या है, यहाँ बनाया गया एक नया ऐप लॉन्च किया गया, सहज भीलवाड़ा ऐप। इस ऐप का उद्देश्य क्या है कि जो होम वोटिंग की प्रक्रिया है इस बार जो होने वाली है, कि घर से मतदान कर सकते हैं कुछ खास मतदाता जिनको अनुमति दी जाएगी, उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था है। तो सहज भीलवाड़ा ऐप इस होम वोटिंग की सुविधा को ही आसान बनाने का एक जरिया है। अब ये कैसे काम करेगी, आज इसको डिटेल में देखने वाले हैं। अगले पेज पर आज यहां जिला है जयपुर जिला, जिसमें कुल मतदाता हैं 50,54,000। इसमें से पुरुष मतदाता हैं 26,39,000, महिला मतदाताओं की संख्या है 24,15,000 और ट्रांसजेंडर हैं 74। अब जयपुर जिले में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका यहाँ नाम लिखा हुआ है, जैसे कि आदर्श नगर, आमेर, किशनपोल, कोटपुतली, चाकसू, चौमू, जंबा रामगढ़, झोटवाड़ा, दूदू, इसके बाद है फुलेरा, वत्सी, मालवीय नगर, विद्याधर नगर, विराट नगर, शाहपुरा, सांगानेर, सिविल लाइंस, हवा महल और बगरू। अब ये जो जानकारी है, यानी कि ये जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, ये किस आधार पर बांटे गए हैं, तो पहले जो राजस्थान के 33 जिले थे उसी आधार पर ये निर्वाचन क्षेत्र वितरित किए गए हैं या आवंटित हैं। अभी इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी कि नए जिलों के अनुसार ही नहीं है। इसलिए यहाँ स्टार लगा के एक नोट भी लिखा हुआ है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 33 निर्वाचन जिलों के आधार पर हो रहे हैं। अगले पेज पर जानकारी है, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर, ऑनलाइन आवेदन 27 अक्टूबर तक कर सकते हैं। ये सूची अपडेट हो चुकी है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर इसमें किसी का नाम रह गया है तो वो 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करके अपना नाम जो है मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। विधानसभा चुनाव से संबंधित अगली जानकारी है कि पुलिस, आबकारी, आयकर एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। इस वर्ष जब्ती का आंकड़ा अभी तक 1,000 करोड़ रुपए के पार तक पहुंच गया है। अगली जानकारी भरतपुर से, जहां सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ बॉर्डर बैठक की गई। और अगले पेज पर हम हर दिन देख रहे हैं कि अलग अलग जिलों से, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, एक चित्तौड़गढ़ से है, इधर सवाई माधोपुर। ये भारत निर्वाचन आयोग का स्वीप कार्यक्रम, और ये सीकर जिले से, सीकर और करौली जिले से छात्राओं की फोटोग्राफ जो कि मतदाता जागरूकता से ही संबंधित है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, आज हम दो जानकारियां मेन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो सहज भीलवाड़ा ऐप, और उसके बाद है पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए आईटी का प्रयोग। अब इस आईटी के प्रयोग में कई तो मोबाइल ऐप हैं, या फिर कोई पोर्टल है, या फिर कोई हेल्पलाइन नंबर है। आज इनमें से 4 आए हैं आज की न्यूज में, उन चारों को आज हम देखने वाले हैं कौन कौन से पोर्टल ऐप या हेल्पलाइन नंबर है। सबसे पहले पढ़ेंगे सहज भीलवाड़ा ऐप। नाम में ही पता चल रहा है कि भीलवाड़ा जिले में ही संचालित है। भीलवाड़ा के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। संदर्भ यानी कि क्या है इसका, तो होम वोटिंग की सुविधा को सरल और सुगम बनाने के लिए भीलवाड़ा जिले द्वारा सहज भीलवाड़ा ऐप लॉन्च किया गया। यानी उद्देश्य क्या है इसका, होम वोटिंग की सुविधा को सरल और सहज बनाना। ऐप की विशेषताएं क्या क्या है? ऐप के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के जो मतदाता हैं उनकी चुनाव में भागीदारी बढ़ाई जाएगी। अब ये बढ़ाई कैसी जाएगी कि इनको होम वोटिंग सुविधा दी जाएगी, यानी कि ये घर से वोट डाल सकते हैं। और इनके लिए ये अनिवार्य नहीं, ये वैकल्पिक व्यवस्था होगी कि अगर ये वाला ऑप्शन चुनते हैं ये लोग, कौन कौन, 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाता, तब उनको होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। यानी ये व्यवस्था कैसी है, वैकल्पिक है।
वरिष्ठ नागरिक, विशेष योग्यजन और इसके साथ साथ जो कोविड प्रभावित मतदाता हैं, इनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जाएगी। यह ऐप काम कैसे करेगी? तो होम वोटिंग से संबंधित समस्त प्रक्रिया की निगरानी करेगी और प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए ये विकसित की गई है। अब ये ऐप BLO, PO, RO जो ये निर्वाचन से संबंधित अधिकारी हैं, उनके अपने दायित्व के सफल निष्पादन में भी सहायक सिद्ध होने वाली है। इसके बाद है पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT का प्रयोग। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं तक चुनाव संबंधी जानकारी पहुंचाने और इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, यानी दो काम हुए हैं इसमें। एक तो जानकारी पहुंचाना मतदाताओं तक, और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई सारे ऐप और पोर्टल विकसित किए गए हैं। कुछ के नाम आज हम यहाँ देख रहे हैं। पहले मतदाता हेल्पलाइन, ये आप देख पा रहे हैं, इसका इमेज भी जो है। मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, मतदाता पंजीकरण और संशोधन के लिए बनाया गया। इससे क्या होगा? डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची भी डाउनलोड की जा सकती है। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, मतदाता हेल्पलाइन ऐप, जिसका उद्देश्य क्या है कि मतदाता अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है कि कौन सा उसको मतदान केंद्र आवंटित किया गया है, कौन से बूथ पर उसका मतदान होगा, सूची में उसका नाम कहाँ है, क्रम संख्या क्या है, ये सारी जानकारी मतदाता को प्राप्त होगी। फिर सक्षम ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐप, ये इस ऐप का लोगो है, आप देख पा रहे हैं। ये ऐप किसके लिए है? तो दिव्यांगों के लिए विकसित की गई, जिसमें जो उपयोग करता है वो स्क्रीन रीडर, टेक्स्ट टू स्पीच, दृश्यता संवर्धन, रंग समायोजन, इस ऐप को नेविगेट किया जा सकता है। ये सारे काम इससे हो सकेंगे। तो जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको सुविधा मिलेगी किससे? सक्षम ECI ऐप से, जिसका संचालक कौन है? भारत निर्वाचन आयोग। उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजनों को निर्वाचन से संबंधित विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराना। जैसे क्या क्या सुविधाएं होंगी? दिव्यांग मतदाता के रूप में चिन्हीकरण उनका हो सकेगा। वोटर कार्ड में संशोधन कोई करना है तो वो किया जा सकता है। वोटर कार्ड को आधार से लिंक किया जा सकता है। मतदान केंद्र पर व्हील चेयर की सुविधा, इसके लोगों में भी आप देख पा रहे हैं, तो व्हील चेयर पर ही व्यक्ति बैठा हुआ है। मतदान केंद्र तक पहुंचने हेतु परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद सी विजिल ऐप, पिछले कई दिन से हम इसके बारे में भी पढ़ रहे हैं। सी विजिल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो ये है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अगर कोई भी आम व्यक्ति ऐसा कोई उल्लंघन का मामला देखता है तो वो उसकी शिकायत इस ऐप के माध्यम से दर्ज करा सकता है। शिकायत कैसे दर्ज कराएगा? तो या तो जहां उसको लगता है कि यहाँ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, वहां का कोई फोटो खींचकर या फिर कोई वीडियो शूट करके और इस ऐप पर डाल सकता है, और 100 मिनट के अंतर्गत उस पर कार्रवाई का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद है KYC ऐप। ये क्या है? इस ऐप पर उम्मीदवारों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है, यानी कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनसे संबंधित जानकारी कहाँ उपलब्ध है? तो ये है KYC ऐप पर उम्मीदवारों से संबंधित जानकारी यहाँ उपलब्ध है। आपराधिक उनकी पृष्ठभूमि यदि कोई है उसकी जानकारी, अपने उम्मीदवार को जाने, इसमें KYC में ये नो योर कस्टमर नहीं, यहाँ का मतलब क्या है? नो योर कैंडिडेट। यहाँ C4 क्या है? कैंडिडेट। तो यहाँ KYC का मतलब नो योर कैंडिडेट, यानी कि आपका जो उम्मीदवार आपके क्षेत्र से खड़ा हो रहा है उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है तो वो आप इसमें जान सकते हैं। उम्मीदवार की अलग अलग जानकारी, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, या वो कहाँ से बिलोंग करता है, पहले कोई आपराधिक केस हुआ है या नहीं है, वर्तमान में उसका क्या, या उसकी जो इनकम है वो क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सारी जानकारी आप अपने कैंडिडेट की जो है यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? सहज भीलवाड़ा ऐप का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 1 है कि नशे के विरुद्ध अभियान चलाना। ऑप्शन B, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। ऑप्शन C, वोटिंग सुविधा, होम वोटिंग की सुविधा को आसान बनाना। और D, बुजुर्ग तथा दिव्यांगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगले न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।